हेलो एवरीवन। आज बात करते हैं केतु का 9th 10th 11 और 12 भाव में फल। केतु क्या है? स्पिरिचुअलिटी है, लेकिन केतु को भी एक वरदान है, उसने भी नेक्टर पिया है। मतलब राहु ने जब पिया था तब उसका सिर काट दिया था ना, तो ऊपर वाला हिस्सा ड्रैगन हेड बना और ड्रैगन टेल बना केतु। केतु क्या है? पूंछ। पूंछ मतलब पास लाइफ कर्मा। अगर कहीं भी यहाँ से जाना है तो हमें केतु की जरूरत है, तो यहाँ से जाना है। लेकिन अगर आना है तो राहु को लेना पड़ेगा। अगर हम रैंडम बोलें कि 9th में 10th में 11th में 12th में क्या फल देगा, अब हमें ना तो पता है कि क्या प्लेनेट उसके साथ है, ना हमें पता है कि ना दृष्टि संबंध है, और हमें ये भी नहीं पता कि कौन से नक्षत्र में है। लेकिन राहु के अंदर एक काबिलियत है कि जिस भाव में बैठेगा उसका तो फल मिलेगा। अगर किसी प्लेनेट की दृष्टि उस पर है तो उसका फल भी मिलेगा। अगर शनि की दृष्टि है वो शनि का भी फल देगा, मंगल की दृष्टि है मंगल का फल देगा, जिसके साथ है उसका तो फल देगा, जिस भाव में उसका फल देगा। ये केतु को साथ। लेकिन केतु सबसे अच्छा क्या है? सबसे पहले केतु को लोड है मार्स का। जो ठान लेता है वो करके आता, उसको टास्क दे दीजिए वहां जाएगा, झंडा गाड़ गए। तो केतु किस किस चीज का कारक है? केतु लॉन्ग एंड थिन। सबसे पहले क्यों लंबा है और पतला है। हेयर, टेल, मोक्ष, ड्राई ग्रास, बियर्ड, रोप, फ्लैग। केतु का झंडा आप अपने हाथ में भी देख सकते हो। जैसे मैंने जब पामिस्ट्री स्टार्ट करी थी तो ये फ्लैग मेरे सर नहीं देखा, मुझे तो तब स्टार्टिंग था, तब ये फ्लैग उन्होंने हाथ में देखा था कि ये जो टास्क लेगी इसको पूरा करके छोड़ेगी। तो जहां पर भी केतु होता है, अब मेरा 7th हाउस में है तो केतु सूर्य के साथ भी है, लेकिन सूर्य के साथ भी अच्छा है क्योंकि उसके अंदर अहंकार नहीं। लेकिन शनि के साथ भी है तो क्या है? उसके अंदर पेशेंस। ये लाना पड़ेगा। ऊपर से दृष्टि किसकी है? मार्स की है। यानी मैं जो टास्क लूंगी, और लेकिन ये मेरे में बात है कि जो मैं काम ठान लेती हूँ मैं करती हूँ, मैं किसी पे डिपेंड नहीं रहती। पढ़ना है तो मीन्स पढ़ाई करनी है, जबकि मुझे दिशा नहीं बताती। लेकिन अगर आप सुप्रीम पावर से जुड़े, दिशा बनती जाएगी। बस आपका पैशन होना चाहिए कि आपने पढ़ाई करनी है। अगर केतु का हम 9th भाव में फल देखें, केतु क्या 9th भाव में डिटेक्ट कर देता है अकाउंट को। यानी कि पूरा फल नहीं देगा केतु। आप मेहनत कर रहे हो 100 रुपए की और 50 रुपए कट रहे हैं, तो आपको 50 रुपए ही मिलेंगे। लेकिन अगले जन्म में 3 गुना ब्याज लगाकर आपको देगा। जन्मा, द्विजन्मा, त्रिजन्मा। 10th हाउस में केतु इरिटेट, अपने ही काम से बार बार काम बदलता है। वो अपने काम से सेटिस्फाइड नहीं है, बहुत बार काम बदलता है। फिर आ जाता है 11th हाउस केतु। यहाँ पर केतु अच्छा है, डिपेंड ऑन अगर वो 6 8 12 लॉर्ड के साथ ना हो तो। लेकिन 6 के साथ तो चलेगा क्योंकि दुश्मनों से ही कमाना है। लेकिन 8th सडन खर्चा नहीं आना चाहिए, 12th हाउस एक्सपेंडिचर तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये भी देखना पड़ता है। 12th हाउस में केतु अच्छा नहीं, क्योंकि यहाँ आपने अपनी पत्नी से फिजिकल रिलेशन बनाने आते हैं, और केतु क्या है? आध्यात्मिक है। केतु बोलेगा पूजा पाठ करो। अब 12th हाउस में जिसका भी मैं केतु देखती हूँ, यहाँ पर मैं रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हूँ कि आपको पूजा पाठ के लिए नियमबद्ध होना पड़ेगा। केतु को ये बात बतानी पड़ेगी कि आप इतने बजे पूजा पाठ कर रहे हो, आप उसका काम कर दो, आपकी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, क्योंकि यही तो वो आपसे कह रहा है। तो नियम, कई लोग पूछते हैं मैडम कोई नियम है? कोई नियम है आपको कौन सा? कोई केतु 12th हाउस में बैठा हुआ है। अगर केतु 12th, वहां बैड प्लेजर है, वो लेने नहीं देगा, सेपरेट कर देगा आपको। अभी इतने डाइवोर्स हुए हैं, मैं आपको बता नहीं सकती, इतने सेपरेशन हुए हैं। आपको पता है कहाँ चल रहा है? तुला में ही चल रहा है। तो उसका 18 महीने का यहाँ पर था। तो आप लोगों ने पहले प्लेनेट की चाल को समझना। प्लेनेट अपना काम करे बगैर नहीं जाएगा, उसको ये रोल मिला हुआ तो वो तो करके ही जाएगा। लेकिन आप लोगों ने अपना काम करना है, धैर्य। और सबसे अच्छा दृष्टि संबंध केतु पर और किसके साथ है? गुरु के साथ।
यहाँ पर वो इधर उधर नहीं देखता, उसको सीधा पता जाना कहाँ है, ज्ञान के पास। केतु के त्रिकोण में अगर गुरु है तो मतलब क्या है कि बहुत स्पिरिचुअल है, जल्दी ही मंत्र को एक्टिव कर लेगा। केतु के त्रिकोण में अगर बुध आ गया तो सबसे ज्यादा परेशान रहता है, एजुकेशन में भी अच्छा फल नहीं आता, बार बार मतलब एडमिशन लेनी बहुत मुश्किल होती है। केतु के त्रिकोण में अगर शुक्र आ जाएगा तो आपको जमीन का फल नहीं मिलेगा। जमीन क्या है, सुख के लिए ले रहे हो ना घर, केतु को सुख देना ही नहीं आता, आध्यात्मिकता है ना, वो तो चोटी पर गएगा, जा चोटी पर जाके माला जाप कर, लेकिन इसलिए आपको बनी बनाई प्रॉपर्टी नहीं लेनी। केतु के त्रिकोण में मार्स है तो आपके अंदर क्या, हठी हुआ, जिद्दी हुआ, यानी जो टास्क लोगे, अब वाइस एंड वर्सा वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। अगर मैंने हट किया है पढ़ने का तो मेरा डिसीजन ठीक है, अगर मैं यही दिमाग कहीं और लगाती तो शायद गलत होता, तो इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। अगर केतु के त्रिकोण में चंद्रमा आ जाए तो बहुत रेस्ट्रिक्शंस में आ जाता है। चंद्रमा हमारा प्रोसेसिंग है, थॉट्स है, लेकिन वो वहीं रुक जाएगा, बार बार उसी बात को सोचना, इसीलिए सीवियर डिप्रेशन। मैंने बोला था ना, मैंने जब पीएचडी करी है तो डिप्रेशन के 11 योग, तो केतु और चंद्रमा। यहाँ पर कह सकते हो किसके कहने पर शादी होगी, मम्मी के कहने पर शादी। लव मैरिज नहीं, बाकी भी और भी कॉम्बिनेशन है, लेकिन आज चैप्टर है कि 9 10 11 12 में केतु का फल कैसे आएगा। ये आधी अधूरी जानकारी है फिर भी, क्योंकि किसी का मेरे पास चार्ट तो है नहीं, लेकिन सब लोग पता नहीं कैसे अपलोड करते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास पूरा आपका मैप होना चाहिए, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस, उसके बाद ही असली पिक्चर नजर आती है। लेकिन आप सच से जुड़े, मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जेलसी कम करिए, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं, आप एक सोच लीजिए, मैं सोशल मैसेज दे रही हूँ कि इसको बड़ी कमाई हो रही होगी, ये मिथ्स को तोड़ने वाला चैनल है, लेकिन किसी ने सुनना जरूरी नहीं समझा, और मैं भी अपनी ड्यूटी करती हूँ अपलोड करके, मैंने कभी उम्मीद नहीं करी। आपने देखा होगा मैं जैसे ही वीडियो स्टार्ट होता है, कंटेंट स्टार्ट करती हूँ, लास्ट में बोल देती हूँ जिसने करना वही सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करना होगा मत करना। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जो आज तक किसी ने नहीं किया, लेकिन कहना अपना फर्ज है। अगली बार मिलते एक और अच्छी बात के साथ, सच के साथ।